आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस पर 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक 23 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये कार्ड 28,000 से अधिक अस्पतालों में मान्य हैं, जिनमें 12,000 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं। यह योजना दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2% रही। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यालय NSO ने कहा है कि विकास की यह दर अनुमान से अधिक रही है। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर कटिहार समेत देश भर में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की। NIA की टीम ने कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत यूसुफ टोला में PFI से जुड़े मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार नासिर हुसैन के घर छापेमारी की। टीम ने करीब 3 घंटे तक मौके से मिले विभिन्न दस्तावेजों की जांच की। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र में PFI से जुड़े आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इस वर्ष फरवरी महीने में इस मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अब तक इस मामले में 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि NDA सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रहा है। अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर राजस्थान के अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गरीबों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीति गरीबों को गुमराह करने की रही है। श्री मोदी ने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन यह गरीबों के साथ किया गया मजाक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों तक बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाने से लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को नल का पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात हो या हर घर रसोई गैस देने का काम, त्वरित ढंग से लोगों तक जन सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि रिकॉर्ड 3 साल में 9 करोड़ घरों तक नल से पीने का जल पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस सरकार रहती तो इसमें वर्षों लग जाते। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा के महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान 1 महीने तक पार्टी के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 9 वर्ष में देश की प्रगति के लिए किए गए कार्यों की लोगों को जानकारी देंगे। देश भर में 51 महारैलियों का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतिम 10 दिनों में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की विवरण पुस्तिका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर दी जाएगी। बिहार में भी प्रदेश भाजपा ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। यह 30 जून तक चलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सारण जिले के छपरा से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल गरीबों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जन जन की भागीदारी बहुत आवश्यक है। श्री चौधरी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचाएंगे। केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसका लक्ष्य भंडारण की क्षमता बढ़ाकर 700 लाख टन करना है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 19 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित होगी, जबकि परिणाम की घोषणा नवंबर में की जाएगी।
आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए SCERT का पाठ्यक्रम ही परीक्षा का आधार होगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा का आधार NCERT सिलेबस होगा। बिहार सरकार ने एक नई पहल करते हुए सरकारी विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन करने का निर्णय किया है। यह समर कैंप 1 जून से 30 जून तक चलेगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया के फारबिसगंज और कटिहार में लू जैसी स्थिति बनी रही। औरंगाबाद और नालंदा राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे, जहां का अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकज की एनडीए हुकूमत के 9 साल पूरे होने के मौके पर आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की अजीम राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। ये मुहिम 1 महीने तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के कौमी लीडरान और मरकजी वज़रा मुख्तलिफ लोकसभा इलाकों में जाएंगे और 9 साल में मुल्क की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से किए गए काम की जानकारी देंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बताया कि मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 51 महारैलियों का इनेकाद किया जाएगा। मुहिम के आखिरी 10 दिनों में मोदी हुकूमत की 9 साल की हुसूलियाबियों की तफसीलात पर मबनी बुकलेट हर इंतखाबी हलके में घर घर पहुंचाया जाएगा। नेपाल के वजीर-ए-आज़म पुष्प कुमार दहल प्रचंड 4 दिनों के भारत के सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में ओहदा संभालने के बाद नेपाल के वजीर-ए-आज़म का यह दूसरा सरकारी दौरा है। जनाब प्रचंड भारत दौरे के दौरान सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया से मिलेंगे। वो 2 तरफा उमूर पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी तबादला ख्याल करेंगे। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के ताल्लुक से कटिहार समेत पूरे मुल्क में तकरीबन 25 मुकामात पर छापामारी की है। NIA की टीम ने कटिहार के हसनगंज थाना हल्का के तहत यूसुफ टोला वाक़े PFI से जुड़े मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार नासिर हुसैन के घर छापामारी की। टीम ने तकरीबन 3 घंटों तक वहां दस्तावेजात की जांच की। गौरतलब है कि गुज़श्ता साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में PFI से जुड़े तरबियती कैंप चलाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी के महीने में इस मामले में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC ने 1,70,461 एसातिज़ा की बहाली के लिए इश्तेहार निकाल दिया है। उम्मीदवार 15 जून से 12 जुलाई तक दरखास्त दे सकेंगे। इम्तिहान 19 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा, जबकि रिजल्ट का ऐलान नवंबर में कर दिया जाएगा। कमीशन के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राइमरी मिडिल स्कूलों के एसातिज़ा के लिए SCERT का निसाब ही बुनियाद होगा। वहीं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के एसातिज़ा के इम्तिहान के लिए NCERT का निसाब बुनियाद होगा। उन्होंने कहा कि मेन सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं जुबान के पेपर में 100 सवाल होंगे और ये क्वालिफाइंग होगा। जनाब प्रसाद ने कहा कि उम्र की हद का तयन 1 अगस्त 2023 से होगा। हुकूमत की जानिब से तय अहलियत के मुताबिक वैसे उम्मीदवार जो CTET, BTET या STET पास हैं लेकिन उनका BEd या DLED का इम्तिहान किसी वजह से नहीं हो सका है, वो भी इस इम्तिहान में शामिल हो सकेंगे। उधर कमीशन के सेक्रेटरी रवि भूषण ने बताया कि दर्जा 1 से 5 तक के एसातिज़ा की बहाली में खवातीन को 50% रिजर्वेशन मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में हुए बस हादसे में मरने वालों के करीबी वरसा को 2-2 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हर जख्मी को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कल जम्मू और कश्मीर के झज्जर कोटली के करीब कौमी शाहराह पर एक मुसाफिर बस के खाई में गिर जाने से लखीसराय जिले के सलौना चक गांव बाशिंदा एक ही खानदान के 10 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। पूरा खानदान एक बच्ची की मुंडन तकरीब में शिरकत के लिए जम्मू जा रहा था। राजधानी पटना समेत रियासत के ज्यादातर मुकामात पर मौसम खुश्क बना हुआ है। ज्यादातर मुकामात पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री के ऊपर दर्ज की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अररिया के फारबिसगंज और कटिहार में लू जैसी कैफियत बनी रही। औरंगाबाद और नालंदा रियासत के सबसे गर्म मुकामात रहे, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
महकमा मौसमियात ने अपने पेशगोई में कहा है कि गुज़िश्ता दिनों तक गर्मी से राहत का इम्कान नहीं है। इसे फिर से सुन लीजिए। महकमा मौसमियात ने अपने पेशगोई में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। वहीं रियासत के शुमाल मगरबी, शुमाल वस्ती, जुनूब वस्ती और जुनूब मशरिकी इलाकों में ज्यादातर मुकामात पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। महकमा ने इन मुकामात पर लू चलने के अंदेशा के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है।